चलें जी, एवरीवन साइलेंट नाउ। आवाज बंद जी, अब साइलेंस, खामोश। इंग्लिश निकालो बेटे। इंग्लिश में भी हम बाई चांस वही उर्दू वाली ही प्रोग्रेस पे थे, और प्रोग्रेस ये है हमारी इंग्लिश के अंदर कि वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि हम कैसे किसी को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी ऐसे को। मैं कहा था ऐसे को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। हमने पहले सबसे, मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ बात। हमने फिलहाल डिस्कशन ये रखी है कि हमारे ऐसे के बेसिकली हमें ओ लेवल्स के अंदर या IGCSE के अंदर, whether you're taking the code 1123 और 0510 और 0500 फॉर दैट मैटर, किधर है अपना हुजैफा जी। तो हमें ऐसे के अंदर 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं। मैंने कहा था फर्स्ट लैंग्वेज वाला बच्चा जिसने कोड लिया हुआ है 0500, उसको तो हर हाल में 5 ही पैराग्राफ्स बनाने हैं। जिसका कोड होगा लेकिन 0510, वो अगर एक में भी लिखता है एक्सेप्टेबिलिटी है, बट दैट इज नॉट गुड। मैंने एग्जांपल क्या दी थी कि रोटी अगर पकी हुई हो लेकिन गोल ना हो, खाई जा सकती है ना, न्यूट्रिशियस होती है ना। लेकिन कौन सी रोटी खाना पसंद की जाता है? जो गोल रोटी होती है। इसलिए मैं ये आपसे अर्ज करता चलूं कि हमें गोल रोटी खाने के लिए, हमें जो हम रोटी खा रहे हैं गोल ही पकी हो तो अच्छी लगती है। इसी तरह मजमून जो है हमारा, ये मजमून 3 पैराग्राफ में भी लिखा हुआ हो सकता है। इट कैन बी इन 1 सिंगुलर पैराग्राफ, लेकिन अगर आपने इसको 3 पैराग्राफ या 1 सिंगुलर पैराग्राफ में लिखा है, ये वही जैसे रोटी गोल नहीं हो सकी वैसी मिसाल है। इट शुड बी इन 5 पैराग्राफ। यहां तक प्रॉब्लम? तो हमने जब बात की थी 5 पैराग्राफ, तो हमारी डिस्कशन चल रही थी फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, और फर्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट पैराग्राफ के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। निकाला फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, आई होप आप सबको बोर्ड पे नजर आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ के बेटे, वो ज़ैफा पहला बटन इधर वाला ऑफ कर दो, पहले 2 बटन। पहले पैराग्राफ के अंदर 3 एलिमेंट्स मैंने कहा था होने चाहिए। पहला एलिमेंट आपका ओपनिंग सेंटेंस है। मैं बेटे इसीलिए व्हाइट से लिख रहा हूं। पहला ही एलिमेंट आपका ओपनिंग सेंटेंस है। बेटे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, जो जो किसी और बात में इंटरेस्टेड है, कोई और गुफ्तगू में इंटरेस्टेड है, प्लीज स्टेप आउटसाइड ऑफ द क्लास। मैं चीखना नहीं चाहता, मुझे वैसे ही मेरे पे इल्जाम लगना शुरू हो गया कि सर आजकल आप गुस्से में रहते हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और उनमें से एक चीज ये है कि मैं जब बोल रहा हूं तो आप लोगों ने चुप रहना है, ठीक है। सो पहले पैराग्राफ के 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। चूंकि वर्ड काउंट अब कम होता है सेकंड लैंग्वेज वालों के पास, तो मैं उनके हिसाब से ये बात करने वाला हूं। क्या बात कर रहा हूं? पहले पैराग्राफ में कोशिश करें 3 ही सेंटेंसेस हो, बस 3 से ज्यादा सेंटेंसेस, 3 ही एलिमेंट्स चाहिए। एक एक सेंटेंस से एक एक आप रोल प्ले करवा लें। जो फर्स्ट लैंग्वेज 0500 वाला बच्चा है, वो ये हर एक के लिए, ओपनिंग के लिए भी एक से ज्यादा सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकता है। वो ओपनिंग के बाद वाले दोनों पार्ट्स के लिए भी ज्यादा सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकता है। ओपनिंग सेंटेंस को हम और क्या कहते हैं, मैं उसके लिए एक वर्ड लिख देता हूं। और हम ओपनिंग सेंटेंस को कहते हैं जनाब, ये क्या है? हुक। रेड से लिखने का मतलब है कि इसको हुक कहना कोई लाजमी नहीं है, आपने याद दिलाने के लिए रखना। हुक का क्या मकसद होता है? व्हाट हुक एक्चुअली मींस इज कि जनाब आपकी ये जो सेंटेंस है जो आप बोल रहे हैं, इसकी वजह से लोग अटेंशन ग्रैब कर लेंगे। मैंने अभी उर्दू में एग्जांपल दी। ओपनिंग सेंटेंस दिलचस्प मालूमात भी हो सकती है। क्या मालूमात दी आपको? कायदे आजम 7th ग्रेड में फेल हो गए थे, पढ़ाई छोड़ने लगे थे। वो आदमी जिसको हम हर दरसगाह में, हर जगह जिसकी फोटो लगाते हैं, वैसे आजकल तो स्नूकर क्लबों में भी लगी होती है, लेकिन वो आदमी जिसकी, आप जाते हैं इसका मतलब है, कौन कौन जाता है? इस सारों को बाहर निकल। अच्छा, नहीं लगी होती, स्नूकर क्लब्स में भी लगी होती है। स्नूकर क्लब्स में कायदे आजम की एक तस्वीर है जिसमें कायदे आजम स्नूकर खेल रहे हैं और सिगार भी पी रहे हैं साथ, और वो स्नूकर क्लब में लगी होती है। हर बंदा देखें अपने अपने फायदे की बात निकालता है ना। यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुबह से ये बात ना करूं, लेकिन ना मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ सुबह से ना करूं, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे पुराने दुख ताजा हो रहे हैं इस बात की वजह से। मैं कर इसलिए नहीं रहा था क्योंकि क्लास में कुछ लोग इसको स्पेसिफिक किसी एक बंदे की तरफ ले जाएंगे। मैं किसी एक बंदे की तरफ ये बात, मैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ एक बात कर रहा हूँ। वो वो मेरा एक स्टूडेंट है, फौजी है। मेरा एक स्टूडेंट है, कप्तान है, मेजर शेजर बनने वाला है।
वो आजकल वजीरिस्तान में होता है, ऑपरेशन जहाँ चल रहे हैं। तो आप लोगों को कभी मैंने उसका नाम बताया, कभी उसकी तस्वीर दिखाई हो, कभी आपको तस्करा किया हो, शायद कभी तस्करा किया होगा कि मेरा स्टूडेंट, मेरे कई स्टूडेंट फौज में हैं। मेरे वो असल में मेरे काफी स्टूडेंट्स फौज में हैं ना, मुझे पढ़ाते हुए इतना जमाना हो गया, अब मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे माशाल्लाह से अब कद निकालना शुरू हो गए हैं। तो अब वो जरा तवज्जो से सुनिएगा, फर्ज करें वो शहीद हो जाए खुदा ना खास्ता, तो पता है क्या होगा, सारा दिन मेरा किस काम पे गुजरेगा? ये साबित करने पे कि उसका जो प्यार मेरे से था ना, वो दुनिया में किसी के साथ नहीं था। इतने अफसोस की बात। हमारे यहाँ जो बड़ा आदमी मरता है ना, सारी दुनिया, मैंने इस पे काफी दफा आर्टिकल भी लिखा है। वो पिछले दिनों एक वो मर गई थी, वो कोई एक्टर एक्ट्रेस को मर गई थी, समबडी डाइड लास्ट फ्यू डेज को। हर एक्टर तस्वीर लगा रहा था, ये मेरे साथ उसकी तस्वीर, ये मेरे साथ उसकी तस्वीर, जैसे मैं ही इसका अब्बू हूँ। बल्कि इसने पैदा होते ही मामा बाद में कहना शुरू सीखा था, तो मेरा नाम पहले लिया था। और कोई बंदा भी स्टोरी ये बताने के लिए नहीं सुना रहा होता कि इस आदमी में क्या क्वालिटी थी। अल्लाह के रसूल ने जो सुन्नत सिखाई है, मैं आप में से कोई मर जाए ना, अल्लाह आप सबको अच्छी मौत नसीब करे, लंबी जिंदगी के बाद, लंबी जिंदगी के बाद, ताकि आप जन्नत भी जा सकें। पुत्र मरना जरूरी है जन्नत में जाने के लिए, जन्नत भी जाना है मरोगे तो जाओगे। सुनो तो सही, अब आप में से कोई अगर मर जाए, तो मुझे आपका जब तस्करा करना है, तो मुझे वो तस्करा ये साबित करने के लिए नहीं करना मैं कितना बड़ा आदमी हूं, ये साबित करने के लिए करना है आप कैसे आदमी थे, आपकी अच्छाई बयान करनी है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है, मैं उसका, मेरे साथ तो उसका जो ताल्लुक था ना, वो उसका अपनी अम्मी के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं था। रात को जब उसका ब्रेकअप होता था, अम्मी के साथ नहीं रोता था, मेरे साथ रोता था। बल्कि मैंने ही उसका रिश्ता कराया था, वो तलाक भी मैं ही करा रहा था, उसकी निकाह भी मैंने ही पढ़ाया था, गुट्टी भी मैंने ही दी थी। मतलब एक कोई, आप देखिए, वो मैं ये तस्करा इसलिए किया यार, एक बंदा शहीद हो गया, और मैं, दुख हो रहा है मुझे इस बात पे कि वो, उसकी पहले टांगे कटी। मुझे, मैं उस बंदे को पहले जगह जानता हूं, मैंने उसका तस्करा पहले से सुना हुआ था। अब हर बंदा जो उसको नहीं भी जानता, फौजी जर्नैल जो है, वो एक फौजी जर्नैल ने तस्वीर लगाई उसकी, रिटायर पता नहीं हुआ है कि नहीं, अपने साथ ली गई तस्वीर, ये मुझसे फलां टाइम मिला था, इसने मुझसे पूछा था एसएसजी कमांडो बनना है कि नहीं, मेरे से मशवरा लिया था। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में, वो जब हमारे फौजी यहाँ से वो कर रहे, क्या कर रहे थे, ये इंडिया पे नहीं करके आए, तो हर बंदा बता रहा था, मैंने मैंने इसको समझाया था कैसा माइंड सेट रखना, मेरा स्टूडेंट है जी, मेरा स्टूडेंट। यार मरने के बाद कदर की तो क्या की, मरने के बाद अगर किसी कब्र पे फूल रखे तो क्या रखे, जिंदा के रखें यार, जिंदा की तारीफ करें। और मैंने, ज्यादा दुख मुझे इसलिए हुआ इसी मेजर का, जिसका, इसी मेजर के रिश्तेदारों से मैंने इसके बारे में इतनी बुरी बातें सुन रखी थी कि वो इसको इंसान का बच्चा ही नहीं समझते थे, क्या फालतू जिंदगी गुजारी है इसने। हाँ, मैं इसके बारे में क्या सुनता था, फालतू है जिंदगी इसकी। आओ आप, जिंदगी तो ये कुछ जिंदगी गुजार रहा है क्या, बल्कि ये तरसता है कि हमारी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। और आज उसी के बारे में मैं क्या क्या सुन रहा हूं। मुझे उतना, उस शख्स को मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट का सीनियर है बाय द वे, जिस स्टूडेंट का मैं तस्करा कर रहा हूँ ना, ये मुझे ऐसे पता लगा कि उस स्टूडेंट ने भी उसकी पोस्ट लगाई हुई। आप मेरे दुख को समझ पा रहे हैं यार? अगर खुदा ना खास्ता मेरा बाप मर जाए किसी दिन, मेरी, सबने मरना है ना, आपका जिस दिन कोई अजीज मरे पुत्र, उस दिन बैठ के ये नहीं बताना कि मैं इसकी जिंदगी में कितना अहम था, ये बताना है ये मेरी जिंदगी में कितना अहम था। अल्लाह के यहाँ ये चीज कबूल होनी है, उसकी माफी हो जानी है, जिसके लिए लोग अच्छी बातें कर रहे होंगे, रवायात हमें बताती हैं उसकी माफी हो जानी। मैंने 50 पोस्ट देख ली होंगी उसके लिए, एक भी पोस्ट में ये नहीं देखा ये आदमी कैसा था, सब जगह यही देखा है कि ये मेरा क्या लगता था। कितने अफसोस की बात है यार। कभी तो इंसान ये याद रखे कि मैंने मरना है, कभी तो दुनियादारी छोड़ दे बंदा, कभी तो किसी इंसान की इज्जत कर ले। आप सोचिए ये उसके लिए इज्जत की बात है कि बेइज्जती की बात है जो शहीद हो गया है, कि लोग ये नहीं बता रहे ये इंसान कैसा था, कितनी अजमतों वाला था, कैसी बहादुरी से लड़ा, ये बता रहे मेरा ये क्या लगता था। और यकीन करें मैं जानता हूं, जब वो जिंदा था किसी का कुछ नहीं लगता था, उस पर मजाक उड़ाते थे उसका कि अपनी जिंदगी जवानी गाल रहा है और क्या लाख सवा लाख रुपए तनख्वाह के लिए जलील हो रहा है। यकीन करें मैं जानता हूं इस बात को। अब मेरे लिए कितने दुख की बात है, मैं उस दुख का आपके सामने इजहार एक तो इस वजह से कर रहा हूं, मेरा कैथारसिस हो सके कि यार क्या गंद है दुनिया में यार,
ये जिंदगी है यार, लोग किसी टाइम भी नहीं मरना भूलते, कब्रों को भी बेचते हैं यार लोग। इस दुख का इजहार अपनी जगह, असल में आपको नसीहत करनी थी पुत्र, जब कोई मर जाए तो ये नहीं लोगों को बताना शुरू कर देते मैं कितना अहम था उसके लिए, ये बताते होते हैं वो मेरे लिए कितना अहम था, ताकि खुदा के आगे फरिश्ते गवाही दें, खुदा तेरा ये जो बंदा आया है ये लोगों के साथ भला करता था, लोग इसकी जरूरत महसूस करते थे, इसने लोगों के सर पे हाथ रखा था ताकि उसकी बख्शिश का सामान हो सके। हमारे यहाँ रिवाज ही लहरा है, मेरे दादा वो बहुत हुए तो मेरा कजन और मैं आपस में हम ना एक दूसरे से बहस क्या हो रही, हमारी तकरार क्या हो रही है कि वो ज्यादा फेवरेट था दादे का या मैं फिर ज्यादा फेवरेट। ये बचपन में बात अच्छी लगती है, चलो बचपन में भी अच्छी नहीं लगती, बच्चे को इसीलिए सिखाना चाहिए ना यार, उस टाइम ये नहीं बात करनी कि दादे का फेवरेट कौन था, ये बात करनी है दादे की अजमत क्या थी। लेकिन चलो बच्चे ऐसा करते हो यार, हम बड़े सारे ऐसा करते हैं यार, कितने दुख की बात है यार। इसलिए आप जिंदगी में इस बात को याद रखेंगे, कोई मर जाएगा तो आप इसकी उसकी मौत पे भी अपना नाम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं पता नहीं क्या हस्ती हूं कि इसके लिए मैं ही सबसे खास था। उसकी इज्जत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। कुछ थोड़ी देर अगर आप अपना नाम लेने के बजाय उसका नाम ले देंगे ना, तो कोई क्यामत नहीं आएगी, कोई आपको छोटा आदमी नहीं समझेगा, कोई किसी के आगे आपकी इज्जत नहीं कम होगी। और मरने के, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिंदा के बारे में जो कहते थे मुर्दे के बारे में भी वही कहा करें फिर। आज उर्दू में हमने लिखा ना, मौत भी क्या अजीब शय है, बंदे की मौत ऐसी हो जाए ना कि जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाए, तो लोग कब्र नहीं बनाते, मकबरा बनाते हैं पूरा। और अगर मौत ऐसी हो कि किसी को पता ही ना लगा हो, फिर वो ऐसी कब्र होती है कि अपने बच्चे ही नहीं साल में एक आधी दफा भी जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस, ये तो खैर आपको मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, साथ साथ लिटरेचर पढ़ेंगे तो लिटरेचर वाली बातें होंगी होंगी। खैर, ओपनिंग सेंटेंस आपका होना चाहिए एक सेंटेंस। दूसरा, आपको बेटे थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि उस टॉपिक के बारे में आपकी राय क्या है। थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि उस टॉपिक के बारे में ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ के एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि आपकी उस टॉपिक पे क्या राय है। मिसाल के तौर पे टॉपिक है सोशल मीडिया के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, तो आपकी राय क्या हो सकती है, आइदर योर राय विल बी कि इसके फायदे ज्यादा हैं, राइट, या आपकी राय होगी कि इसके नुकसान ज्यादा हैं। आप बताएंगे दोनों बातें, फायदे भी बताएंगे नुकसान भी बताएंगे, लेकिन एक आपकी अपनी भी तो राय है ना, आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, कोई एक राय होगी ना आपकी। या एक तीसरी राय भी आपकी हो सकती है, आप कहेंगे इसके फायदे और नुकसान क्या चीज ज्यादा, ये इररिलेवेंट सवाल है, असल सवाल ये है कि यूज कौन कर रहा है। असल सवाल क्या है कि यूज कौन। अब आप जरा देखिए कि जो भी इन तीनों में से राय आप रखते हैं वो आपके पहले पैराग्राफ का हिस्सा होनी चाहिए। यू आर नॉट राइटिंग। पुत्र एक दो दिन बाद ना, या हफ्ता मैक्सिमम है, हफ्ते बाद ये अक्टूबर नवंबर वालों के साथ ना मैंने रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि इनके सारे सिलेबस खत्म हो चुके हैं। फिर इनको मैंने 12 बजे बुला के 3 बजे तक टाइम दिया करना है, इनके मैंने टेस्ट और ये पता नहीं क्या कुछ इनके। फिर मेरा माइंड इतना फ्रेश होगा ना क्लास में कि मैं तबीयत ठीक कर दूंगा आपकी, आप ऐसे नहीं बैठने दूंगा, काम करते हुए नजर आओ। ये लिख चुका हूँ, रजिस्टर कौन सा आपके सामने। और ये, मैं मुझे पता है मैं दिखने में शाहरुख खान नहीं लगता, ये स्टेज बना हुआ है, थिएटर नहीं है, फिल्म देखने आए हो आराम से ऐसे बैठ के। कभी आपने गाना सुना है यहाँ पे स्टेज से, नहीं ना, तो हिंदी फिल्म का उसूल है गाना जरूर होगा। दिस इज नॉट अ हिंदी फिल्म, दिस इज अ लेक्चर, यू ऑट टू बी, कुछ भी नहीं लिख रहा, रजिस्टर ही खोल रहा है सामने यार, उर्दू का रजिस्टर खोल दे सो यार, इंग्लिश का खोलना है भाई, इंग्लिश का देखा है। वो एक बहुत ही फजूल सा जोक है, लेकिन अभी मुझे याद आ गया। वो एक आदमी होता है, चौथी मंजिल से गिर जाता है, तो करीब से एक आदमी गुजरा तो कहता क्या हुआ भाई, सब ठीक है, कहता पता नहीं यार मैं खुद अभी आया हूँ। वही इसका हिसाब है। और इंग्लिश का रजिस्टर खोल, अच्छा यही है, एक ही रजिस्टर दोनों के लिए। थीसिस स्टेटमेंट के बाद तीसरा एलिमेंट क्या होगा, हिंट स्लैश इंट्रो ऑफ रेस्ट ऑफ द एसे। आर वी क्लियर सो फार, वी गुड सो फार। हाँ जी, जी जी।
जी जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सो फार? हाँ जी, हिंट या इंट्रो ऑफ हिज रेस्ट ऑफ द एसे, बाकी ऐसे का कोई इंट्रो शिंट्रो होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा था कि हम हुक के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। यानी हमने आज टॉपिक क्या चल रहा हमारा, ओपनिंग सेंटेंस किस किस तरह का लिखा जा सकता है। व्हाट काइंड्स ऑफ ओपनिंग सेंटेंसेस कैन बी राइट। जी बेटा, एक मिनट ठहरी, आप किधर जा रहे हैं? कहाँ पे, कहाँ पे करोगे? क्या हो, कह लो जी, क्या कह रहे हैं बेटे? बैठ जा भाई। हाँ जी भाई, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी, ये लीजिए। पहली टाइप हमने इसकी फिर आगे से डिस्कस करने शुरू कर दी कि पहला पैराग्राफ में ओपनिंग सेंटेंस किस किस तरह का होना चाहिए। अब आ जाए जी यहाँ पे, इसके अंदर हमने कहा था सबसे पहला टाइप क्या हो सकती है डिस्कस करने की। हमने कहा था आप प्रोवर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस प्रोवर्ब की हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। आर वी क्लियर सो फार? हमने 10 एग्जांपल्स दी थी लैंग्वेज वाले पोर्शन में जाके, यानी नोटबुक का एक अलग से हिस्सा किया था जहां पे हमने 10 प्रोवर्ब्स लिखे थे, उन प्रोवर्ब्स को डिस्कस किया था, उनका मीनिंग डिस्कस किया था, और आप लोगों को समझाया था कि बेटा इनमें से कोई भी प्रोवर्ब यूज किया जा सकता है। ये वो वाले प्रोवर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से हैं, या आपको जिस किस्म के टॉपिक्स आते हैं ये आ सकते हैं। ये प्रोवर्ब्स आपने आई होप लिख चुके हैं, जिसको नहीं मिले उसको फिर नोटबुक की कोई कॉपी कोई तस्वीर खींच के हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, ठीक है? ओके जी। दूसरी टाइप क्या होगी, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, जब भी मैं प्रोवर्ब लिखने से ज्यादा इसको पसंद करता हूं। आई ऑलवेज एडमायर स्टार्टिंग माई ऐसे विद दिस, स्पेशली व्हेन आई एम राइटिंग एन आर्टिकल। और ऐसे और आर्टिकल करीब करीब की चीजें, उनमें फर्क क्या है हम आगे जाके मई जून वाले बच्चे देखेंगे, अक्टूबर नवंबर वाले ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे सबसे प्यारा तरीका यह लगता है कि आप वेरिएशन इन प्रोवर्ब से स्टार्ट करें, और इसकी एग्जांपल मैं यहीं पे दे दूंगा। आप वेरिएशन करें प्रोवर्ब के अंदर, क्या वेरिएशन करें आप, मैं एग्जांपल उसकी देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे एक्शन स्पीक्स, ये तो प्रोवर्ब है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी बेटे, एक्शन स्पीक्स, ओ चल, बट इन एक्शन स्पीक्स इवन लाउडर। प्रोवर्ब क्या है सबको याद, कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स है। प्रोवर्ब क्या सबको याद है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन। तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग दिस, ये ध्यान दो, तो व्हाट यू डू इज, आपका डिजाइन में आ जाती वही बात, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की। लेकिन जब आप उसमें कोई चेंज लेके आते हैं तो एग्जामिनर अगर उसको पहले ही नजर में पड़ता है तो एग्जामिनर हैरान हो जाता है ये क्या लिखा है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि एक प्रोवर्ब है, हमने कल ही लिखा था, क्या था, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, राइट? एज यू सो शैल यू। अगर मैं इसके आगे सिर्फ एक छोटी सी फ्रेज और लगा दूं, बट इट डज नॉट हैपन
ओवरनाइट, बट इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। लेकिन ये ओवरनाइट काम नहीं हो जाता। सॉरी, थोड़ा सा सिग्नल के इशू की वजह से शायद हल्का सा डिले आ रहा है, बट इट डज नॉट हैपन ओवर। ओहो, जी कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसके बाद एक तीसरा तरीका, अभी बेटे हम हुक सीख रहे हैं यार, बलाच और अहमद इधर तो हो। अभी हम क्या सीख रहे हैं? कैसे ग्रैब की जा सकती है टेंशन। पहला मकसद राइटिंग का क्या होता है? टेंशन ग्रैब करना। अब इसका और क्या क्या तरीका है? कई तरीके हैं। लेट मी क्विकली फ्रेज अ फ्यू और फिर उनको देखते हैं और क्या तरीका हो सकता है। आप अनयूजुअल फैक्ट बता दें, आवाज रखो। मिसाल के तौर पे आप अनयूजुअल फैक्ट बता दें, मिसाल के तौर पे। A woman gave birth to triplets उमर साहब, आपका काम पे ध्यान नहीं है ना? उठ के साथ वाली चेयर पे हो जाओ। A woman gave birth to triplets 3 times in a decade। एक अनयूजुअल फैक्ट है ना, यानी उसके तुड़वा जुड़वा भी नहीं, 3 बच्चे हो रहे हैं और 3 दफा उसने बर्थ दिए, तीनों दफा ट्रिपलेट्स को दिए। अनयूजुअल फैक्ट है ना। यू कैन स्टार्टेड विद दिस। अब यकीन करें, अगर मेरा टॉपिक ये भी हो ना कि सोशल मीडिया के फायदे हैं कि नुकसान आता है, तब भी मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसे आपको यहां से इसका काम सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना। आई कुड गो ऑन अबाउट दिस एंड दिस इज अ फेक स्टोरी। थैंक्स टू सोशल मीडिया एवरीबडी बिलीव्स इट। सोशल मीडिया के फायदे नुकसान कर रहे हैं ना, आई कैन गो अबाउट दिस। और आई कुड से इट्स हर पर्सनल लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया मी लिविंग 1000 miles away from her knows about this। मैं आई कैन गो अबाउट दिस इन सो मेनी वेज। मेरा फोकस क्या आपको दिलवाना है कि पहले सेंटेंस का बिल्कुल ये मकसद नहीं होता है कि आप टॉपिक पे कोई बात करें। आप टॉपिक पर बात कर सकते हैं, यस यू कैन टॉक अबाउट द टॉपिक, लेकिन पहले सेंटेंस का ये मकसद नहीं है आप टॉपिक पर। उसका असल मकसद क्या है? आप अटेंशन ग्रैब करें। क्या करें? यार ये देखो ना उमर, उमर वो क्या टॉपिक है भला, उसको क्यों नहीं पूछना चाहिए ना यार? आप उसको ये पेपर करना भी नहीं चाहिए। आपको जो सा सिलेबस खत्म हुआ उसका पेपर करना चाहिए यार। इसका तो नहीं खत्म हुआ सिलेबस, ये ज्योग्राफी है। आपको हिस्ट्री और इस्लामियात करना चाहिए यार, वो आपका ज्यादा वीक है। आपको उर्दू इंग्लिश का करना चाहिए, वो आपके ज्यादा वीक है। और आपको अपना पेपर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, जो कर चुके उसको जाके सर से डिस्कस करो। ज़ाहरा, ये ये इससे डिवाइस पकड़ के मुझे दे दो। डिवाइस है ना कोई, ये मुझे दे दो। लाओ, वेली हो ना, बैठ के पढ़ो, शाबाश। ये मुझे दे दो, थैंक यू। मैं वैसे ही आई नीडेड अ न्यू लैपटॉप। तीन तीन लैपटॉप मेरे से उठाए नहीं जा रहे थे। आई वांटेड टू हैव अ फुल सेट। 4 हो गए हैं अब। आई विल गेट 2 मोर इंशाल्लाह, आप लोग कोई लेके आए। चारों को ऐड करके ना मैकबुक बन जाएगी। इनको मैं टेप बांध के ना जमीन में दफना दूंगा, 1 महीने बाद निकालूंगा, मैकबुक निकलेगी। क्यों हमदान सही कह रहा हूं ना? अच्छा जी तवज्जो। हमदान यार, वो फलक आपका दोस्त है? हैं? कौन है फलक?
आप क्यों हंस रहे हैं? आपको पता है कौन है फलक? आपको पता है फलक का कौन है ये? बहुत थैंक यू जी, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो आप ना बताते तो किसी को पता ही नहीं लगना था। नहीं, ये बहुत आगे तक बात चली जानी, वापस आ जाते हैं। फलक कौन है भाई? हैं? आपका दोस्त नहीं, किसका दोस्त है? वैसे ही पूछा यार। कैसे दोस्त है? डायरेक्ट दोस्त है आपका, पर्सनल मल्लेदार है, क्लास फेलो है? कैसे बना है यार? वेरी एक्टिव से, और शरी, और चौथा भी, एक और भी है आपका दोस्त। फलक है, शरी है, एक और है। हुजैमा? जैम? हुसैन नाम है उसका? ये कौन है? क्या डेली रूटीन, डेली मुलाकात है इनसे? वेरी एक्टिव जा रहे हो आजकल? डेली उनसे मुलाकात है? हाँ। अब असल सवाल की तरफ आते हैं। ये इनमें से कौन कौन आपके साथ फिरता है, इन इस क्लास में से? यानी एकेडमी में कोई बच्चा नहीं फिरता इनके साथ? यानी आपका और इनका कोई कंबाइन दोस्त नहीं है? कहाँ वेरी एक्टिव? या घर आपके? बाहर कहाँ? यानी आप लोग कहीं बैठते हो वो भी आ जाता है? कहाँ पे? मुझे तो कभी नहीं दावत दी यार, कहाँ बैठते हो आप लोग? हैं? ग्लोरिया? इस वीकेंड मुझे भी बुला लो यार। कहाँ ग्लोरिया? कौन से, कोयटा चिनार पे? मैं खुद बड़े शौक से कोयटा चिनार बैठ, हाँ जी। जहाँ कहेगा हमदान जहाँ कहेगा वहां बैठेंगे। हाँ, कोई बात नहीं यार। हाँ, बोलो बोलो। कल नहीं, वीकेंड पे करते हैं ना? हैं? अकेडमी में कर लेते हैं, नहीं वो फिर बाहर आपके दोस्तों से मिलने का मौका, चल अकेडमी करते हैं वीकेंड पे कुछ, ठीक है? चले जी। अनयूजुअल फैक्ट बताया जाएगा, इसका काम क्या है? हुक डेवलप करना। आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम आगे चला गया, जस्ट गिव मी 5 मोर मिनट्स, मैं दो और तरीके बता लूं फिर आगे जाते हैं, ओके? ये वाला मैंने उर्दू में भी डिस्कस किया है, मैं इंग्लिश में भी डिस्कस कर रहा हूं। बेटे मतिया, जितना ध्यान उसके साथ बातों में मेरे पे उतना होना काश। वैसी हंसी आ रही थी, मैं इतना फनी हूँ। थैंक यू यार। मैं सोच रहा था स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करूं। हाँ। हेलो, क्या कहानी सुना रहा? मतिया उठो यहां से, उठो उठो, शाबाश। जुनैरा के साथ सीट स्विच करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। ये भी जो उर्दू में भी डिस्कस किया था, आप अनयूजुअल स्टैट्स बताएं। प्यारे बेटे, डेटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन एनी ऐसे। whenever you talk about data in an essay, it always gives it authenticity, it always creates persuasion। बहुत सारे फायदे हैं डेटा के। बट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग में जब डेटा देते हैं तो वो वाला डेटा नहीं देते जो रूटीन का होता है, अनयूजुअल डेटा शेयर करते हैं स्टार्टिंग में। ऐसा डेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले सेंटेंस का असल मकसद क्या है? अटेंशन ग्रैब करना। मिसाल के तौर पर टॉपिक मुझे मिला हुआ है इंटरनेट का। क्या मिला हुआ टॉपिक? आप बताइए इंटरनेट यूज करने के लिए मिनिमम क्या चाहिए आपको? वाईफाई की डिवाइस। क्या वाईफाई की डिवाइस के बगैर इंटरनेट नहीं चल सकता? यस। मोबाइल मिनिमम, कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकती हो। इट कुड बी थ्रू वाईफाई, इट कुड बी थ्रू एनीथिंग एल्स, बट वी नीड अ डिवाइस, राइट? अब ये जो डिवाइस है, क्या ये किसी ऐसे गांव में होगी जिस गांव के अंदर बिजली नहीं है, जहां सिग्नल्स नहीं आते, जहां जंगल है, कोई कम्युनिकेशन, वहां का इंटरनेट चल सकता है? टॉपिक मुझे इंटरनेट का मिला हुआ है। टॉपिक क्या मिला हुआ है? 95% of the people living in remote areas where there is no access to power or energy are free of depression, are free of। इसका तो फिर भी इंटरनेट से कोई कनेक्शन बन गया। लेट मी गेट अ स्टैटिस्टिक जिसका इंटरनेट से ताल्लुक ही कोई ना हो, इसका इंटरनेट से। ईटिंग पिज्जा increases your risk of heart failure by 70%।
अगर आप पिज्जा खाएं तो आपका हार्ट फेलियर का रिस्क 70% तक बढ़ जाता है। इसके इंटरनेट से कोई ताल्लुक है? लेकिन इज इट एन अनयूजुअल स्टैटिस्टिक? अच्छा, अनयूजुअल नहीं है। लेट्स ब्रिंग समथिंग फर्दर अनयूजुअल। Laughing more than average throughout the week increases your risk of heart failure by 20%. Not paying attention in class increases the risk of your heart failure by 20%. अनयूजुअल बात है ना? दिस इज, इसका काम इंटरनेट के बारे में बात करना, इसका काम क्या है? अटेंशन ग्रैब करना। क्या करना? अटेंशन ग्रैब हो गई। अब आगे अपनी बात की तरफ ले आए। फेक न्यूज, I checked this out. I read it in a recently in an article and then checked out the source. uh, it figures that the source was some yellow page which did not have any other source to it, and when I checked the actual researches, there was no such data to be found. This shows how internet can create false statements that are taken as facts. लोग बात इंटरनेट, अनयूजुअल स्टैटिस्टिक भी आप दे सकते हैं। 90% people who hurt me die very brutally. अनयूजुअल फैक्ट देना। 70% people in America who marry file for divorce after 1 year of marriage. But 100% of people never file for divorce who never get married. अटेंशन ग्रैब करनी है ना बेटे, क्या करना है? 70% लोग अमेरिका में जो शादी करते हैं वो अगले ही साल डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। 100% वो लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करते जो कभी शादी नहीं करते। जस्ट एन अनयूजुअल फैक्ट, जस्ट अ फनी कमेंट एडेड टू इट। बट द प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज, बच्चे ये समझते हैं कि मुझे हुक का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, इसलिए आप देखते हैं सर स्टार्ट कहां से करूं ये नहीं समझ आ रही। कौन ज्यादा कामयाब है, जो ये सोचता रहता है मैं एक परफेक्ट स्टार्ट लूं, या जो ये करता है कि इम्परफेक्ट स्टार्ट के साथ काम शुरू कर देता है? उसके चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर जाएगा। उसका राइट अप स्टार्टिंग में अच्छा नहीं, आगे जाके अच्छा हो जाएगा। बट हमारी प्राइमरी कोशिश क्या होनी है कि यार हमने हुक ड्रॉ करनी है। आखिरी एक और मैंने कहा था, एक 5 टाइप्स आज सिर्फ डिस्कस करूं, एक और क्विकली उसको क्लोज करूंगा। फर्स्ट वन, अनयूजुअल स्टैट की एग्जांपल देने लगा हूं। 80% ऑफ fish biting fiber optic happen in पाकिस्तान। 80% ये जो मछली नहीं तार काट लेती है और इंटरनेट पूरे मुल्क का बंद हो जाता है, ये 80% वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। आई एम नॉट श्योर ये फैक्ट ठीक है कि नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ये एक अनयूजुअल फैक्ट है। आई कुड हैव स्टार्टेड माय एसे विद हियर। पांचवा और आज का लास्ट पॉइंट, यू कुड स्टार्ट विद अ फनी कमेंट। आपने कभी सुना नहीं है कि इंटरनेट पूरे मुल्क का बंद है क्योंकि कराची में समुद्र के अंदर फिश ने तारों को, शार्क ने फिश बाइट कर लिया, तारों को तोड़ लिया? सुना है कभी? वो ज्यादातर पाकिस्तान में होता है। हमारी मछलियां बहुत आवारा होती जा रही हैं। यार कितना मासूम और शरीफ लगता है, पता नहीं है कि नहीं। हूं ना, वो कह रहे हूं सर। फनी कमेंट जी। हम्म, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आप लोगों ने फाइंडिंग नीमो देखी है?
Have you guys seen Finding Nemo? It was a nice movie. Funny comment. चलें जी, वापस funny comment से start होता है. Please तवज्जो. Why would you need guard dogs in White House when you already have Trump? प्लीज इधर तवज्जो. कहां से स्टार्ट हुआ? आपको जब आपके पास कुत्ते हैं, सॉरी, जब आपके पास ट्रम्प है तो आप कुत्ते क्यों रखेंगे? क्या बेटे? सीआईए का क्या है? तो क्या होगा? आप डाले से ही डरते रहना यार सारे में. हाँ, मुझे कह रहे हो वो ब्लैक और सफर कैसा हेलीकॉप्टर का सीधे जाने सफर में लेगा ना. कब तक हम ये सोचकर सच नहीं बोलेंगे ये ना करते. देखो ना, आज आज उन सारे अकाउंट्स से जिन अकाउंट्स से फौज को गालियां पड़ती थी, आज उन सारे अकाउंट्स से मैं देख रहा था फौज की तारीफ, शहीदों की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे. अगेन आई हैव द सेम ओपिनियन. यार जिंदा को एहतराम करें, स्पेशली अपने वालिदैन के लिए आपको कह रहा हूँ. जिंदा वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, जिंदा वालिदैन को फूल दें, जिंदा वालिदैन के पांव दबाएं. मरने के बाद तो कब्र की मिट्टी पे फूल रखने से कुछ हासिल नहीं होगा. जिंदा के साथ सलूक करें जो करें. अगर आपकी किसी से नाराजगी और खफगी चल रही है, जिंदा के साथ उसको ठीक करें. मुर्दा के साथ क्या ठीक किया आप? जिंदा है. क्या यार, ज्यादातर लड़ाइयां हमारे खानदानों में किस वजह से हैं? पैसे की वजह से ही हैं. हमारे मुल्क में लड़ाइयां किस वजह से हैं? सारा सारा सारी जिंदगी खानदान से नहीं लोग मिलते. किस वजह से? तू मेरे सामने, मेरे नाल दुकान क्यों खोल ली, मेरे सामने, मेरे मेरे सिमिलर बिजनेस तुमने क्यों शुरू कर लिया? लड़ाई होगी. मरेगा दोनों में से एक तो ही सुलह होगी. बस करो यार, किधर पैसे कब्र में लेके जाने हैं? क्या करना है? थोड़ा मशहूर हो गए, क्या कर लेना है? मैं मशहूर होने का तरीका बताता हूँ. यकीन करें, ₹1,00,000 लगेगा, आधे पाकिस्तान को पता लग जाएगा आपका नाम. ऐड चलाएं इंस्टाग्राम पे, मशहूर हो गए. इतना ही लेते हैं, मुझे पता. हाँ हाँ, पिछले साल ₹1.5 लाख की ऐड चलाई है. पिंडी के इस्लामाबाद तक लोगों को पता लग गया इधर को सर उसामा से अकेडमी है. इस्लामाबाद से भी लोग आने शुरू. सर आप छोड़ो, वहां से, कराची से, इंग्लैंड से जगह, सर ऑनलाइन कब शुरू कर रहे हैं? सर आप ऑनलाइन शुरू करें प्लीज, हमने क्लासेस लेनी. इंग्लैंड से, दुबई से, अभी पिछले हफ्ते से सलमान से किसी दिन पूछेगा, इतना से पैसे लगते हैं. यार खुदा और रसूल को ना बेचें इसके लिए, मशहूर होने के लिए. प्लीज कब्रों को ना बेचें. मशहूर होने के लिए और तरीका इख्तियार करें. अव्वल तो मशहूर होने की ख्वाहिश ही नहीं होनी चाहिए यार. काम अच्छा करें, खुद ही अल्लाह ताला इज्जत दे देगा. नहीं देता तब भी उसकी मेहरबानी. खैर, लेट्स रिज्यूम दिस क्लास टुमारो इंशाल्लाह. मैंने आपको 5 तरीके बता दिए ओपनिंग हुक के, 5 और बताऊंगा, ठीक है? जब आप मुझे चैट में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, एक मुझे बता दीजिएगा कि आपको इंग्लिश की लेक्चर की समझ आ गई है. बाकी 6 बजे इंशाल्लाह, 6 कह रहा हूँ, 7:15 हो गए, 7, 7:15 के बाद क्लास स्टार्ट होगी. फिर क्योंकि मैथ्स की आज भी नहीं होगी, और जो आपका पेंडिंग वर्क है वो सैटरडे संडे को कवर कराऊंगा. ठीक है? ठीक है.